अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 23 अगस्त बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। माधापुर में ज़ेरे तामीर इमारत मुनद्दम, 2 अफराद हलाक। शहर के गच्चीबोरी इलाके में एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए, जबकि मुकामी अफराद खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। तफसीलात के मुताबिक कल माधापुर रोड पर वाक़े अंजय नगर में ज़ेरे तामीर 7 मंजिला इमारत अचानक मुनद्दम हो गई और इस हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद रेस्क्यू अमले ने मलबे के नीचे से इनकी लाशें निकाल ली। ज़राए के मुताबिक ये इमारत नाले के करीब 50 गज अराजी पर तामीर की जा रही थी, जबकि इमारत के अचानक मुनद्दम होने से मुकामी अवाम में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। हादसे की वजह से मलबा इमारत से मुत्तसिल अपार्टमेंट पर जा गिरा, जिससे इस इमारत को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। इस हादसे में अपार्टमेंट में मौजूद 2 माउमर अफराद जख्मी हो गए, लिहाजा पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF और GHMC की टीमें फौरी मुकामी वाक़े पर पहुंच गई और बचाव व राहत कार्य के काम शुरू कर दिए। मुकामी अफराद का कहना है कि अगर यह हादसा शाम के वक्त पेश आता तो जानी नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। इसी दौरान पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और इमारत तामीर करने वाले बिल्डर की तलाश की जा रही है। भोंगिर के फार्मा यूनिट के प्लांट में धमाका, 2 हलाक, 9 वर्कर जख्मी। जिले यादाद्री भोंगिर के पोचमपल्ली मंडल के दोथीकोड़ा गांव में एक फार्मास्यूटिकल यूनिट के प्लांट में रोनुमा धमाके में कम से कम 2 मुलाजमीन हलाक और 9 दीगर जख्मी हो गए, लिहाजा जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वाज़ेह यह हादसा जुम्मे की रात देर गए पेश आया। पुलिस ने हफ्ते को बताया कि जख्मियों को इलाज के लिए मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक कराया गया है। सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल को रिश्वत की रकम तलब और कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACB के जराये के मुताबिक चंदानगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर बालराज और कांस्टेबल व राइटर रघुवेंद्रा ने पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मुकदमे की तहकीकात करते हुए चार्जशीट दाखिल करने के लिए शिकायत कुनिंदा से 75,000 रुपए बतौर रिश्वत तलब किए थे, जबकि शिकायत कुनिंदा ने ACB के हुक्काम को इतला दे दी और कल रिश्वत की रकम तलब और कबूल करते हुए ACB के हुक्काम ने दोनों मुलाजिमीन पुलिस को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बाद इन्हें ACB केसेस की खुसूसी अदालत में पेश करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। आईफोन पर झगड़ा, बेटा और माँ बाप पहाड़ से गिरकर हलाक। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के गांव देवाई में मोबाइल फोन पर तनाजे के बाद एक लड़का और इसके माँ बाप हलाक हो गए। पुलिस ने BNC की दफा 194 के तहत गैर फितरी या मुश्तबा अमवात का केस दर्ज कर लिया है। जिले कलेक्टर विनय गौड़ा ने बताया कि नया आईफोन खरीदने के मसले पर तनाजे के बाद ये वाकया पेश आया। गौड़ा ने बताया कि 19 साल कोनार ने अपने वालिद से नया आईफोन मांगा, ताहम 48 साल वालिद मुरलीधर ने इससे इत्तेफाक नहीं किया, जिसके बाद लड़का नाराज होकर पहाड़ पर चढ़ गया। गाँव के सरपंच और दीगर देहातों ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, जबकि बाप ने अपने बच्चे को वजह बताने की कोशिश की और अपने बेटे को पहाड़ की चोटी से नीचे उतारने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, जिसके बाद लड़का अपने वालिद का हाथ पकड़कर नीचे गिर पड़ा। इसके साथ बाप भी गिर पड़ा और ये देखकर इसकी 42 साली माँ संगीता भी सख्ते में आ गई और वह भी पहाड़ से कूद गई। लिहाजा पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गणेश चतुर्थी के इंतजामात पर जायजा इजलास। गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएंगी। मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों ने इस सिलसिले में कल इंतजामात का जायजा भी लिया। लिहाजा मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर T विनय कुमार रेड्डी ने मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ताना का हेडक्वार्टर्स पर एक जायजा इजलास मुनक़द किया, जिसमें तमाम जोनल कमिश्नर्स और मुख्तलिफ शोबजात के सरबराहान ने शिरकत की। इस इजलास में गणेश चतुर्थी के ताल्लुक से इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें बरक़ी की सरबराही, सड़कों की सफाई और दीगर इंतजामात शामिल हैं। इसके अलावा इजलास में MMC के तहत आने वाले बड़े तालाबों, साथ ही झीलों और छोटे तालाबों पर क्रेनों की तैनाती और दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया गया। अहदेदारों ने बताया कि सरूर नगर झील, सफीलगुड़ा झील और कापड़ा झील को बड़े विसर्जन मुकामात के मौके पर मुंतखब किया गया है। इसके अलावा हर 3 से 4 किलोमीटर पर एक गणेश एक्शन टीम तयन की जाएंगी, जो इंतजामात की निगरानी करेंगी। सड़कों की खुदाई के दौरान सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाना जुर्म। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में डिजिटल बुनियादी ढांचे की तोसी को तेज करने के लिए एक अहम फैसला किया है। लिहाजा मरकजी हुकूमत के टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और राइट ऑफ रूल्स 2024 के मुताबिक नई हिदायत नाफिज की जाएंगी और इस सिलसिले में सभी खर्चियों को मनसूख करते हुए नए अहकाम जारी किए गए हैं।
नए निजाम के तहत सड़कों और दीगर सरकारी अराजी पर फाइबर केबल्स और टेलीकॉम टावर्स नस्ब करने की इजाजत, साथ ही दरखास्तों और दीगर तमाम मुतल्लिका उमूर की ऑनलाइन कार्रवाई मरकजी हुकूमत के टेलीकॉम ई सर्विस पोर्टल के जरिए ही की जाएंगी। हुकूमत ने तमाम सरकारी महकमों को 30 दिन के अंदर खुसूसी नोडल ऑफिसर मुकर्रर करने की हिदायत दी है। नई पॉलिसी के तहत भारत नेट और दीगर तरजीह व अहम टेलीकॉम मनसूबों के लिए हुकूमत ने बड़ी सहूलत फराहम की है। रियासत में बरखी शोबे के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इक़दामात। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि रियासत तेलंगाना को 2047 तक $3 ट्रिलियन की मशत बनाने के लिए बरखी के शोबों को मज़ीद मजबूत और मुस्तकम बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना सरमायाकारों के लिए एक पसंदीदा मुकाम बन गया है। इसके अलावा रियासत में बरखी और पानी की किल्लत के बगैर सनती शोबों के लिए तमाम जरूरी बुनियादी सहूलतें फराहम करने हुकूमत पाबंद की अहद है। मजीद इन्होंने कहा कि मुल्क भर में मौजूद सनतों और सरमायाकारों को तेलंगाना में अपनी तैयारी और खिदमत के शोबों में सरमायाकारी करने के लिए मदद किया जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुस्तकबिल की बरखी की जरूरतों को पेश नजर रखते हुए थर्मल सोलर हेडर पंप स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज जैसे तमाम वसाइल से बरखी की तैयारी और सरबराही को बेहतर बनाने के लिए मंसूबा बनाया जा रहा है। वज़ीर नेकलेस पीपल्स रोड प्लाजा पर SPDCL की जानिब से मुनक़दा पावर एग्रीगेशन 2026 का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद मीडिया से बात करते भट्टी विक्रमार्का, जो तवाने का खलमबंदान भी रखते हैं, कहा कि बरखी महकमे की जानिब से हासिल करदा कामयाबियां हुकूमत के असलाहत और इक़दामात की वजह से मुमकिन हो रही है। गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कमिश्नर हेड्रा का बयान। हेड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने माधापुर के अंजय नगर का दौरा किया, जहां एक इमारत के मुनद्दम होने से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। इन्होंने बताया कि अगर इमारत गिरने के वक्त मजीद लोग इसमें मौजूद होते तो अमवात में इजाफा हो सकता है। रंगनाथ ने बताया कि इस वाक़े के पेश नजर बल्दी ओहदेदारों के साथ मिलकर हेड्रा की टीम ऐसे गैर मुजाज इमारतों का सर्वे और निशानदही करेंगी और जरूरत पड़ने पर ऐसे हादसात को रोकने के लिए इन्हें मुनद्दम कर देंगी। तेलंगाना के नौजवानों के लिए आलिमी मियार की तालीम और तहकीक का मौका। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को लंदन के अपने मसरूफ तरीन दौरे के मौके पर मुख्तलिफ नामवर जमात के नुमाइंदों से तफसीली मुलाकात और बातचीत की। लिहाजा चीफ मिनिस्टर की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग के सरकारी वफ्द ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक तालीमी टीम के साथ इंतहाई मुफीद और बामकसद मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्री D श्रीधर बाबू, सीनियर ओहदेदार K रामकृष्णा राव और जयेश रंजन के हमरा आलमी सतह के मारूफ ओहदेदार के लिए हैदराबाद में अपनी ब्रांचेस कायम करने और इसे आलमी मियार के नॉलेज हब में तब्दील करने के मौके पेश किए। तेलंगाना की तरक्की में मरकजी हुकूमत की रुकावटें, पूनम प्रभाकर ने कहा। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मरकजी हुकूमत को तेलंगाना की तरक्याती राहों में रुकावट खड़ी करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। लिहाजा जिले सिद्दीपेट के अंकापेट मंडल में पूनम प्रभाकर ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। इसके बाद मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मरकज की NDA हुकूमत और रियासती BJP क़यादत के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत में सरमायाकारी को फरोग देने और तेलंगाना की तरक्की को तेज करने के लिए गैर मुल्की दौरे पर जाना चाहते थे, लेकिन मरकजी हुकूमत ने इन्हें इजाजत देने से इनकार कर दिया। इन्होंने इसे मरकज के तासुब और जुल्म का मुंह बोलता सबूत करार दिया और सवाल किया कि रियासत की माशी पेशते रफ़त और सरमायाकारी की कोशिशों पर इस तरह की पाबंदियां क्यों लगाई जा रही है। मिलाद जुलूस के लिए पुलिस ओहदेदारों को मौसर सियानती इंतजामात की हिदायत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम में अमन और सलामती पर अमल करते हुए दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाना चाहिए और इस काम को जिम्मेदारी के तौर पर पूरी संजीदगी के साथ अमल करना चाहिए। इन खयालात का इजहार सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद मिस्टर VC सजना ने किया। लिहाजा इन्होंने कल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के नुमाइंदों का इजलास तलब किया, जिसके बाद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मिलाद जुलूस मुनक़द होने वाले जुलूस के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से तैयारियों का कमिश्नर पुलिस ने कमेटी अरकान से तस्करा किया और कमेटी के मुफीद मशवरों पर अमल करने का यकीन दिलाया। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने पुलिस साबिक़ा तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए जारिया साल असलाहत को अहमियत देने की अपील की और कमेटी अरकान से दरख्वास्त की कि वो कमेटी में शरीक अफराद बिलखुसूस नौजवान और कम उम्र लड़कों को ख्वाबों में रखने की ताकीद करे और कम उम्र लड़कों को मोटरसाइकिलें चलाने से गुरेज करें। शहर हैदराबाद में जबरदस्त बारिश। शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर हफ्ते की रात शदीद बारिश हुई, लिहाजा जबरदस्त बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसके सबब रात देर गए तक ट्रैफिक में खलल पड़ा। इसके अलावा तेलंगाना के अजला जयशंकर भोपालपल्ली, मंचिरियाल, कमोरम भीम, आसिफाबाद के अलावा आदिलाबाद में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के पेशतर अजला में मूसलाधार बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं और आने वाले 24 घंटों में दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में मूसलाधार बारिश की पेशेख्यासी की गई है। लिहाजा अवाम को एहतियात से रहने का मशवरा दिया गया है। GHMC के हुदूद में वोटर्स को नोटिस की इजराई का आगाज। 43 लाख वोटों को मनसूख किया गया, जबकि 38 लाख वोटर्स को नोटिस जारी की जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में वोटर लिस्टों की जमा खुसूसी नजरसानी यानी SIR अमल के तहत वोटर्स के घरों तक पहुंचने और नोटिस तकसीम करने का अमल आगाज कर दिया गया है।
लिहाजा अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचेट, मलकाजगिरी पर मुश्तमिल 28 असम्बली हलकों में वोटर लिस्टों की नजरसानी के दौरान इंतहाई सनसनीखेज और चक्कर देने वाले आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। हुक्काम के मुताबिक लाखों की तादाद में वोट मनसूख होने के बाद अब बाकी आबादी के एक बड़े हिस्से को नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कुर्दा ताज़ा तरीन डेटा के मुताबिक इन तीनों अजला में तकरीबन 6,48,000 नोटिस छपकर तैयार हो चुके हैं, जिन्हें बूथ लेवल ऑफिसर्स के जरिए घर घर पहुंचकर तकसीम किया जा रहा है। ताहम जिले हैदराबाद नोटिस की छपाई और तकसीम के मामले में तमाम अजला में सबसे आखिरी नंबर पर है। वाज़िर शहर हैदराबाद और इसके अतराफ के इलाकों में तकरीबन 60% वोटर्स को नोटिस भेजी जा रही है। इसकी बुनियादी वजह ये सामने आई है कि इमिग्रेशन फॉर्म की खानापुरी के दौरान एक कसीर तादाद में वोटर्स ने SIR 2002 की मास्टर वोटर लिस्ट के मुताबिक अपने वालिदैन के वोटर शनाख्ती कार्ड और दीगर लाजमी दस्तावेज की तफसीलात मुंसलिक नहीं किए थे, जिसकी वजह से डेटा की तस्दीक नहीं हो सकी। वाज़िर हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचेट के गुंजान और बड़े असम्बली हलकों में नोटिस हासिल करने वाले वोटर्स की तादाद रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। अगर मरहलेवार तौर पर देखा जाए तो असम्बली हल्के कुतुबुल्लापुर में 3,80,000, असम्बली हल्के श्रीलिंगमपल्ली में 3,40,000, असम्बली हल्के राजेंद्र नगर में 3,30,000, असम्बली हल्के मेडचल में 2,80,000, असम्बली हल्का ओपल में 2,60,000, असम्बली हल्का कोकटपल्ली में 2,50,000, असम्बली हल्का मलकाजगिरी में 2,20,000 और असम्बली हल्का जुबली हिल्स में 1,16,000 समेत असम्बली हल्का कारवान में तकरीबन 1,00,000 वोटर्स शामिल हैं। ओहदेदारों ने शहर से अपील की है कि BLOs की जानिब से दस्तक देने पर नोटिस हासिल करें और मुकर्रर मुद्दत के अंदर जरूरी दस्तावेज और दस्तावेजात जमा कराते हुए अपने वोट के इंदराज को यकीनी बनाएं। हैदराबाद के बस्ती दवाखानों में मेडिकल ऑफिसर्स के तकर्रात, दरख्वास्तों को दाखिल करने की तारीख में 24 अगस्त तक तोसी। जिले मेडिकल व हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर P. सिवास ने बताया कि हैदराबाद जिले के बस्ती दवाखाना में नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन स्कीमों के तहत जिले मेडिकल व हेल्थ ऑफिसर्स के जेर कंट्रोल मेडिकल ऑफिसर के मखलूआ ओहदों को आर्जी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर पूरा करने के लिए 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त 2026 तक दरख्वास्तें तलब की गई थी। ताहम 22 अगस्त को चौथा हफ्ते होने के बाइस तमाम तर बैंकों को तातिल रही थी, जिसकी वजह से बास उम्मीदवार डिमांड ड्राफ्ट हासिल नहीं कर सके। जिसके बाद उम्मीदवारों की दरख्वास्त व मेडिकल ऑफिसर के ओहदों के लिए दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी करते हुए अब 24 अगस्त आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। बताया कि उम्मीदवार अपनी मुकम्मल दरख्वास्तें 24 अगस्त को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जिले मेडिकल व हेल्थ ऑफिसर 4th फ्लोर GHMC बिल्डिंग, पांटी, सिकंदराबाद, हैदराबाद में जमा करा सकते हैं। फीस रीइंबर्समेंट स्कीम के बहाने कॉलेजेस सर्टिफिकेट नहीं रोक सकते। सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ लॉ की तालिब इल्म की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट का फैसला। रियासत तेलंगाना में अक्सर पेशेवराना कॉलेजेस के फारिगुल तहसील तलबा में इस बात को लेकर परेशानी और तशवीश पाई जाती है कि कॉलेजेस के इंतजामिया ये दावा करते हुए इनके तालीमी सदाकतनामे देने से इनकार कर रहे हैं कि हुकूमत की फी रीइंबर्समेंट स्कीम के तहत फीस वसूल नहीं हुई। इसके अलावा खुद खानगी पेशेवराना कॉलेजेस की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, इन तंजीमों के ओहदेदार भी दावा करते हैं कि फी रीइंबर्समेंट स्कीम के तहत हुकूमत ने ज़ायद 12,000 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। लिहाजा इन हालत में हुकूमत या कॉलेज इंतजाम में कहीं नहीं बल्कि तलबा का भी नुकसान हो रहा है। खासतौर पर ऐसे तलबा जो बैरूनी ममालिक आला तालीम हुसूल या मुलाजमत के लिए जाने वाले हैं, अगर इन्हें इनके अपने तालीमी सदाकतनामे या सर्टिफिकेट वगैरह हासिल ना हो तो इनके मुस्तकबिल को खतरा लाहिक हो सकता है। ऐसे में तेलंगाना हाई कोर्ट ऐसे तलबा की मदद के लिए आगे आया है। सुल्तान उलूम लॉ कॉलेज से LLM मुकम्मल करने वाले एडवोकेट मोहम्मद वजाहत अली तालीमी सर्टिफिकेट के लिए कॉलेज से रुजू हुए, लेकिन इन्हें ये कहते हुए सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया कि फी रीइंबर्समेंट स्कीम के तहत अभी तक फीस वसूल नहीं हुई। लिहाजा कॉलेज इंतजामिया के इस मौक़िफ़ के खिलाफ मोहम्मद वजाहत अली ने अबूजर अहमद खान एडवोकेट के जरिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर 7 अगस्त को पहली समाअत हुई और 18 अगस्त को फैसला सादिर किया गया। जिसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस D. श्रीदेवी ने अपने फैसले में प्रिंसिपल सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ लॉ बंजारा हिल्स हैदराबाद तेलंगाना को हिदायत दी कि वो दरख्वास्त गुजार तालिब इल्म मोहम्मद वजाहत अली के सर्टिफिकेट 1 हफ्ते के अंदर इन्हें फराहम करें। ये सोचकर तालिब इल्म के सर्टिफिकेट हवाले न करना कि फी रीइंबर्समेंट स्कीम के तहत फीस वसूल नहीं हुई है, ये बिल्कुल गलत है। इस जमान में अदालत ने जो फैसला सुनाया इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इसमें कोई शक व शुबहत की गुंजाइश नहीं कि दाखिले के वक्त दरख्वास्त गुजार ने अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट पेश किए थे और दरख्वास्त गुजार ने भी कामयाबी के साथ अपने LLM की तकमील की। चूँकि तालीमी सर्टिफिकेट तालिब इल्म की मिल्कियत होती है, इसलिए इन्हें दरख्वास्त गुजार के हवाले कर दिया जाए। चुनांचा सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ लॉ के प्रिंसिपल ने दरख्वास्त गुजार तालिब इल्म को इनके तालीमी सर्टिफिकेट्स हवाले कर दिए। हर गरीब खानदान को मकानात फराहम करना हुकूमत की औलिन तरजीह। BRS हुकूमत में अधूरे डबल बेडरूम मकानात को जंगी खुतूत पर मुकम्मल करने ओहदेदारों को हिदायत। रियासती वजीर का खिताब। रियासती वजीर P. सिराज रेड्डी ने कहा है कि बेघर और अहल गरीब खानदानों को बाइज्जत रिहाइश फराहम करना हुकूमत की औलिन तरजीह है और निजामाबाद में हैदराबाद के तर्ज पर इंदिरा हाउसिंग टावर की तामीर का आगाज आइंदा 15 से 20 दिन में किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि गरीब खानदानों के अपने घर के खौफ की तकमील से इनके चेहरों पर नजर आने वाली खुशी हुकूमत की फलाही स्कीमों की कामयाबी की अक्कासी है। इसके अलावा पोंगल
न्यायमूर्ति श्रीनिवास रेड्डी ने साबिक PRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 10 साल दौरे हुकूमत में मकानात फराहम करने के वादे किए गए, लेकिन तकरीबन 60,000 डबल बेडरूम मकानात निस्फ तारीमीम में छोड़ दिए गए, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तियार में आने के बाद पहले मरहले में रियासत भर में 4.5 लाख इंदिरा मकानात फराहम किए हैं। इन्होंने कहा है कि हुकूमत का मकसद रियासत के हर अहल गरीब खातून को इंदिरा मकानात फराहम करना है और हकीकी मुस्तकीन को मकानात अलाट किए जाएंगे। इसके अलावा पी श्रीनिवास रेड्डी ने अधूरे छोड़े गए डबल बेडरूम मकानात का भी मुआयना किया और जिला कलेक्टर व मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि इन मकानात को रिहाइश के काबिल बनाने के लिए जरूरी तामीराती काम और बुनियादी सहूलतें फौरी मुकम्मल की जाए और अहल मुस्तकीन की निशानदेही करके मकानात अलाट किए जाएं। इंदिरा हाउसिंग टावर्स 25 अगस्त को फेरिस्त की इजराई, 23 अगस्त की शाम तक एतराजात का मौका, 27 से लेकर 23 अगस्त अलखवारी खरे अंदाजी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क्योर एरिया के तहत तामीर किए जाने वाले इंदिरा हाउसिंग टावर्स के लिए दरख्वास्त देने वाले हजारों खानदान का इंतजार खत्म होने जा रहा है। वज़ीर हाउसिंग बोर्ड ने 16 असेंबली हल्कों में 7,340 फ्लैट्स के अलॉटमेंट के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है और बोर्ड की जानिब से मौसूल हुए 60,000 दरख्वास्तों की जाँच के बाद तकरीबन 40,000 से ज्यादा दरख्वास्तों को इब्तिदाई तौर पर अहल करार दिया गया है। अहलियत की फहरिस्त और दरख्वास्त की सूरत हाल से मुताल्लिक अगर किसी दरख्वास्त गुजार को एतराज़ात दर्ज करवाने हो तो हाउसिंग बोर्ड ने इनके लिए ऑनलाइन मौका फराहम किया है, जिसके तहत 23 अगस्त की शाम तक वेबसाइट पर ऑनलाइन एतराज़ात दर्ज कराए जा सकते हैं। इसके बाद तमाम दरख्वास्त गुजार तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट TGHB पोर्टल पर क्योर स्टेटस पर जाकर अपने मोबाइल नंबर या एप्लीकेशन ID की मदद से अपनी दरख्वास्त की सूरत हाल और साथ ही इसकी अहलियत देख सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड के हुक्म ने वजाहत की है कि तमाम एतराज़ात के जायजे के बाद खरी अंदाजी के जरिए अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त 25 अगस्त को जारी की जाएंगी। वज़ीर 16 असेंबली हल्कों के लिहाज से 27 से लेकर 23 अगस्त तक शफाफ तरीके से खरी अंदाजी का इनेकाद किया जाएगा और कामयाब उम्मीदवारों को मकानात अलॉट किए जाएंगे। बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट की 30 सितंबर तक मुफ्त सहूलत। UIDA यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि 15 से लेकर 17 साल उम्र के बच्चों की लाजमी आधार बायोमेट्रिक अपडेट की सहूलत 30 सितंबर तक मुफ्त रहेंगी। लिहाजा अथॉरिटी ने वालिदैन और सरपरस्तों से मुकर्रर मुद्दत में ये अमल मुकम्मल करने की हिदायत की है। UIDA के मुताबिक बच्चों की 5 साल और फिर 15 साल की उम्र तक पहुँचने पर लाजमी बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी है ताकि आधार रिकॉर्ड दुरुस्त रहे और स्कूल दाखिलों, इम्तिहानात, स्कॉलरशिप और सरकारी स्कीम से इस्तेफादा के दौरान शरात की तोसी में दुश्वारी ना हो। वज़ीर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार इंदराज में शख्सी तफसीलात और तस्वीर हासिल की जाती है, ताहम उंगलियों के निशानात और आंखों की स्कैनिंग दर्ज नहीं की जाती क्योंकि उस उम्र में बायोमेट्रिक खुसूसियात नशोनुमा के मरहले में नहीं होती। इसलिए 5 साल की उम्र के बाद बायोमेट्रिक मालूमात दर्ज कराना और 15 साल की उम्र में दोबारा अपडेट कराना जरूरी है। वज़ीर UIDA ने 7 से लेकर 15 साल उम्र के बच्चों की लाजमी बायोमेट्रिक अपडेट की फीस 1 अक्टूबर 2026 से 1 साल के लिए माफ की थी और मौजूदा मुफ्त सहूलत 30 सितंबर तक जारी रहेंगी। तेलंगाना में ऑटो, कैब और स्कूल वैन ड्राइवरों की हड़ताल का ऐलान। तेलंगाना में ऑटो रिक्शा, कैब और स्कूल वैन ड्राइवरों ने रियासत भर में 30 अगस्त की रात से हड़ताल का ऐलान किया है। ड्राइवर यूनियन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पहले किए गए वादों पर अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से एहतजाज का फैसला किया गया। वाज़िर हड़ताल से हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ शहरों में अवामी आमदरफ्त मुतासिर होने का इम्कान है, खास तौर पर स्कूल वैन खिदमात, साथ ही ऑटो और निजी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जबकि निजी ट्रांसपोर्ट मजदूर तंजीमों ने भी एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया है। इसके अलावा शहर हैदराबाद में होने वाले ऑटो हड़ताल के दरमियान वालिदैन ने स्कूलों से छुट्टी का मुतालबा किया है। लिहाजा हैदराबाद में परेशान वालिदैन ने स्कूलों से छुट्टी का मुतालबा किया है क्योंकि पीर 24 अगस्त से हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला की सड़कों पर हड़ताल के पेश नजर ऑटो रिक्शा का चलना बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद एहतजाज करने वाले रियासती हुकूमत से अपने देराना मुतालबात को पूरा करने पर जोर देंगे। वाज़िर फैसला ऑटो की जॉइंट एक्शन कमेटी ने लिया है। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि 12,000 रुपए सालाना माली इमदाद और 5 लाख रुपए का हादसाती बीमा भी फराहम किया जाए। लिहाजा कल से शुरू होने वाली ऑटो हड़ताल के दरमियान स्कूल तलबा के वालिदैन भी शदीद परेशानी में मुब्तला है और इनमें से ज्यादातर स्कूल इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि हड़ताल के पेश नजर स्कूलों को तातील का ऐलान किया जाए। चीनी की खिलत, कीमतों में इजाफा, एथेनॉल पॉलिसी असल वजह। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने त्योहार के मौसम से पहले मुल्क में चीनी की खिलत और कीमतों में इजाफे पर मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इन्होंने चीनी के जखीरे, बढ़ती कीमतों और एथेनॉल के गन्ने और अनाज के इस्तेमाल से मुताल्लिक हुकूमत की पॉलिसी पर सवाल उठाए। एक बयान में खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की तलखी ने चीनी की मिठास को फीका कर दिया है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के बड़े चीनी पैदा करने और बरामद कुनिंदा ममालिक में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में चीनी का जखीरा 9 साल के कम तरीन सतह पर पहुँच गया और हुकूमत को बरामदात महदूद करने के साथ 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री दरामद करने की इजाजत देनी पड़ी। लिहाजा खड़गे ने सवाल किया कि चीनी की कीमत सिर्फ 3 महीने में तकरीबन 40% क्यों बढ़ गई और त्योहार के मौके पर महंगाई की बोझ की जिम्मेदारी किसकी है। मजीद इन्होंने एथेनॉल बिल्डिंग पॉलिसी पर भी सवाल किया और कहा कि जब मुल्क में चीनी की कमी है और बैरून मुल्क से चीनी दरामद की जा रही है तो E20 प्रोग्राम के लिए गन्ने और अनाज को एथेनॉल पैदावार के लिए मुदखल करने की पॉलिसी पर नजरसानी क्यों नहीं की जा रही।
तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब।